हर्बलिज्म विथ हेल्थ श्रृंखला के अंतर्गत आपका हार्दिक स्वागत है। इस कड़ी में आज हम चर्चा करेंगे जिसे हिंदू संस्कृति के हिसाब से बहुत पवित्र माना जाता है, जिसे हम दुर्वा घास के नाम से जानते हैं, यानी कि दूब घास। दूब घास के नाम से हम सभी इससे परिचित हैं। साइनोडांग डैक्टिलोन इसका बॉटनिकल नाम है। प्रकृति में जब हरियाली दिखाई देती है, मन प्रफुल्लित हो जाता है। कल कल छल छल करती नदियाँ, वनों, पर्वतों, झरनों के चारों तरफ हरियाली, हरी भरी घासें औषधीय गुणों से परिपूर्ण होती हैं। यह हरियाली प्राणी मात्र के लिए प्रसन्नता का प्रतीक है। प्रकृति के द्वारा दिया गया एक अमूल्य साधन है। ये प्रकृति के गहने हैं। दुर्वा घास की उपस्थिति आपको ऊंची ऊंची पहाड़ियों, जहाँ पर बड़े वृक्ष न हो, वहाँ भी इसका मनोरम दृश्य आपको देखने को मिल जाएगा। कभी आपने महसूस किया होगा जब इसमें ओस पड़ी रहती है, ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने इसके ऊपर मोती बिखेर दिए हैं। इसके ऊपर नंगे पैर चलने मात्र से नेत्र ज्योति बढ़ती है। अगर आपको लगातार स्ट्रेस रहता है, स्ट्रेस का लेवल बढ़ा रहता है, सर में तनाव महसूस होता है, इसका एक बहुत ही उपयोगी प्रयोग है। इसको पीस करके पैरों में लगा लेते हैं तो तनाव में आपको बहुत लाभ होता है। जिनको भी मस्तिष्क पीड़ा रहती हो, सर में दर्द रहता हो, इसकी चटनी जैसी लेई बना करके थोड़ा चूना मिला करके सर में लगाने से आराम मिलता है। इसकी एक और प्रजाति होती है जिसे सफेद दुर्वा कहते हैं। यह रक्तस्राव को रोकता है। औषधि पौधों का उपयोग करने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि उसके आसपास कोई गंदगी तो नहीं है, क्योंकि जो गंदी जगह पर उगी हुई औषधियाँ होती हैं, उस भूमि के जो तत्व गुण हैं, उस औषधि पौधे के गुणों को प्रभावित करते हैं, जिससे कई दूसरे तरह के इन्फेक्शन न हो जाएं। इसलिए इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। जिन लोगों को नक्सीर की समस्या है या बार बार नक्सीर की समस्या रहती है, ऐसी स्थिति में दुर्वा का रस निकाल करके 4-4 बूंदें नासिका में डाल दीजिए। ब्लीडिंग हो रही है, तुरंत उसी समय डाल दीजिए, तत्काल बंद हो जाएगी। यदि मुंह में छाले हैं तो इसका रस निकाल करके थोड़ा फिटकरी मिला करके गरारे करिए। जो हम पूजा में प्रयोग करते हैं उसी का प्रयोग कीजिए, क्योंकि ये कई प्रजातियों की होती है। एक दूसरी दुर्वा होती है, वो इसके लिए उपयोगी नहीं होती है। जिनको एसिड की व्याधि है, अल्सरेटिक कोलाइटिस है, इन्फेक्शन है, सूजन है, इसको पीसिए। लगभग 3-4 चम्मच रस निकाल लें और थोड़ा पानी मिला लें। प्रातः काल खाली पेट अगर आप इसको रोज पिएंगे, इसमें भी यह दुर्वा बहुत ही प्रभावशाली है। जिनको जलोदर की समस्या है, पेट में या लीवर में कैंसर है, यानी जो लीवर सिरोसिस की समस्या से ग्रसित हैं, उन सबको एसाइटिस में भी काम करेगा, लीवर में भी काम करेगा। इसको पीस करके थोड़ा काली मिर्च मिलाएं। जो इससे ग्रसित है उस मरीज को दिन में 3-4 बार पिलाएं। इससे तुरंत फर्क आपको देखने को मिलेगा। और जिनको बार बार म्यूकस आता है, जिनको बार बार म्यूकस की परेशानी होती है, उस परिस्थिति में दुर्वा के रस में थोड़ा सा सौंठ मिला दें। इसकी मात्रा रखें 3 से 4 चम्मच। रस में चुटकी भर सौंफ मिला दें। इसको प्रातः काल पिएं या जो इससे ग्रसित है उसे पिला दें। कई बार आंवों की वजह से शरीर टूटता है, दुखता है, पूरे शरीर में दर्द बना रहता है, इसमें भी यह बहुत ही गुणकारी औषधि है। पेट में जो इन्फेक्शन है वो भी ठीक हो जाएगी, आंव आनी बंद हो जाएगी। जिन महिलाओं को ओवर ब्लीडिंग हो, लिकोरिया की समस्या हो, उस समस्या के लिए भी यह दिव्य गुणों वाली औषधि है। इसके 4-5 चम्मच रस रोज सुबह सेवन कीजिए। इसके लिए भी यह उपयोगी औषधि है। जितने भी कारणों से गर्भपात होते हैं, महिलाओं के लिए कभी कभी बच्चा गर्भ में होता है और ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, तब बहुत परेशानी होती है। खासकर उन क्षेत्रों जहां चिकित्सा के साधन सहज उपलब्ध नहीं होते, दूर दराज के क्षेत्रों में, वहां के लोगों को गंभीर समस्या का सामना करना पड़ता है। गर्भपात होने की बहुत संभावना होती है। उस स्थिति में यह बहुत ही दिव्य निरापद औषधि है। इसको पीस कर थोड़ा मिश्री मिलाइए। 4-5 चम्मच की मात्रा में दिन में 2 या 3 बार गृहिणी को पिलाइए। जो ब्लीडिंग है वह बंद हो जाएगी। इसका प्रयोग सभी आयु वर्ग के लोग कर सकते हैं। हमारे आसपास प्रकृति में बहुत सारे औषधि पौधे मौजूद हैं। आप इनकी पहचान कीजिए। इनके बारे में जानने की आपको जिज्ञासा होनी चाहिए, तभी आप इनके गुणों का लाभ स्वास्थ्य संरक्षण के लिए ले पाएंगे। हर्बलिज्म और हेल्थ श्रृंखला के अंतर्गत ऐसे ही हम आपको विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक औषधि पौधों से परिचित कराते हैं। इसी के साथ एक नए औषधि पौधे का परिचय लेके हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे।